बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही शानदार रेसिपी शेयर करूंगा। कड़ी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन जिस तरीके से मैं आज आपको कड़ी आलू की रेसिपी बनाना सिखाऊंगा, इस तरीके से माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी मज़ेदार, चरखारेदार और शानदार कड़ी तैयार होगी कि आपको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगी। तो आपने करना सिर्फ यूं है कि वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करना है। इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और आप तक हर रोज एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी पहुंचती रहेगी। तो आइए अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू हल्के से बॉईल करेंगे, क्योंकि हम वैसे आलू अगर कड़ी के अंदर शामिल करेंगे तो वो थोड़े से कच्चे रह जाते हैं। तो इसलिए हम आलूओं को पहले 50 से 60% तक गला लेंगे। आलूओं को बॉईल करने के लिए हम पैन के अंदर 1 लीटर पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ टी स्पून नमक। तो जैसे ही पानी को उबाल आएगा तो फिर हम इसके अंदर आलू डाल देंगे और उनको तकरीबन 4 से 5 मिनट हम उबाल लेंगे। तो नाजरीन, आलू का मैंने छिलका उतार के तो उनको बारीक पीसेस में काट लिया है। तो अभी ऊपर से इसको कवर करेंगे। तो जैसे ही पानी को उबाल आएगा तो फिर हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। तो माशाल्लाह से पानी को उबाल आ चुका है। अभी हम इसके अंदर आलू डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाजरीन, आलूओं को हमने 50 से 60% तक गलाना है। तो जितनी देर में हमारे आलू बॉयल होते हैं उतनी देर में हम लस्सी के अंदर बेसन डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। कड़ी तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 लीटर लस्सी ली है। ये देखिए माशाल्लाह से प्योर खालस मेरे पास लस्सी है, चाटी वाली। तो ये मैंने स्पेशल गांव से मंगवाई है। तो माशाल्लाह से देखें फुल गाढ़ी है। तो अगर आपके पास चाटी वाली लस्सी अवेलेबल ना हो तो आप दही से भी डायरेक्ट लस्सी बना सकते हैं। तो अभी हम इसके अंदर बेसन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच भर के बेसन डालूंगा। और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि बेसन की कोई भी गुठली ना रहे। तो इसलिए हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो नाज़रीन, आज जो कड़ी है वो हम मिट्टी की हांडी में तैयार करेंगे। मिट्टी की हांडी का जो जायका है, जो टेस्ट है, वो आम दूसरे जो बर्तन हैं उसके अंदर नहीं आता। तो माशाल्लाह से बेसन को हमने लस्सी के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो याद रहे कि हमने जब भी लस्सी के अंदर बेसन डालना है उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास इस तरीके से कोई मिक्सचर ना हो तो आपने हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि बेसन की कोई भी गुठली इसके अंदर ना रहे। तो अभी हम प्याज ब्राउन कर लेते हैं हल्का सा। तो नाजरीन, आलू और कड़ी बनाने के लिए आलूओं को हमने 50 से 60% तक उबाल लिया है और लस्सी के अंदर बेसन डाल के तो हमने अच्छे तरीके से उसको मिक्स कर लिया और लस्सी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम कड़ी तैयार कर लेते हैं। कड़ी तैयार करने के लिए हम मिट्टी की हांडी में 1 कप ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाजरीन, ऑयल हमारा जैसे ही हल्का सा गर्म होगा तो फिर हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। तो नाजरीन, प्याज को हमने जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करना है ताकि प्याज हमारे नरम हो जाएंगे। तो फिर हम इसके अंदर टमाटर और सब्जी मिर्चें बारीक कटी हुई डाल देंगे। आज हमने प्याज का जो कलर है वो ज़्यादा नहीं निकालना, ना ही हमने उसको लाइट ब्राउन करना है। तो माशाल्लाह से ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी हम इसके अंदर 2 अदद नॉर्मल साइज के प्याज डालेंगे बारीक कटे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो प्याज़ों को हमने जस्ट हल्का सा फ्राई करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़े से नरम हो जाएं। तो माशाल्लाह से प्याज को हमने 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो प्याज काफ़ी हद तक नरम हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून अदरक का पेस्ट डालूंगा। इसको मिक्स करेंगे हल्का सा और इसको 30 से 40 सेकंड के लिए थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो ये देखें प्याज, ये देखें नरम हो चुका है। तो माशाल्लाह से अदरक के पेस्ट को हमने 30 से 40 सेकंड के लिए हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर 2 अदद नॉर्मल साइज के बारीक कटे हुए टमाटर डालूंगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई सब्ज मिर्चें। तो अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। टमाटर और सब्ज मिर्चों को डालने के बाद अभी हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस भी डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, तकरीबन ये मेरे पास 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है हल्दी पाउडर का, तो ये डालेंगे। हल्दी पाउडर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए डाला है ताकि कड़ी का थोड़ा सा जो कलर है वो निकल आए। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच पानी डालेंगे ताकि जो मसाला है वो नीचे जले ना। तो अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और मसाले को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो माशाल्लाह से मसाले को हमने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लिया। तो अभी हम इसके अंदर बेसन का जो पेस्ट है, जो हमने लस्सी के अंदर बेसन को डाल के अच्छे से मिक्स किया था, वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो नाज़रीन, लस्सी और बेसन का जो मिक्सचर है उसको डालने के बाद इसकी जो आंच है वो हम हाई करेंगे, और जैसे ही इसको उबाल आएगा तो फिर हम इसकी जो आंच है वो मीडियम से लो कर देंगे। कड़ी पकौड़ा की रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। जिस मेरे दोस्त ने अभी तक वो रेसिपी नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन में उस रेसिपी का जो लिंक है वो डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जाके उस रेसिपी को विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो माशाल्लाह से नाज़रीन, ये देखें कड़ी को अभी उबाल जो है वो आने वाला है। तो अभी मैं इसके अंदर खुश्क धनिया और लहसुन बारीक कटा हुआ ये डालूंगा। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 जवे लहसुन के लिए थे, तो इसको मैंने बारीक काट लिया है। तो अगर आपके पास देसी लहसुन है फिर तो क्या ही बात है। देसी लहसुन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने जो बाज़ार वाला ही लहसुन है उसको ही मैंने इस्तेमाल किया है। तो इसको मैंने बारीक काट लिया है। तो इससे भी जो कड़ी का टेस्ट है वो बहुत ही शानदार हो जाता है। ये डाल देंगे। तो 1 टीस्पून मेरे पास है खुश्क धनिया साबुत। इसको मैं हथेली की मदद से थोड़ा सा मैश करके तो कड़ी के अंदर डाल दूंगा। तो नाजरीन, ये देखें गांव में भी अगर आप कड़ी बनाएं तो माशाल्लाह से इसी तरीके से ही बहुत ही मज़ेदार कड़ी तैयार होती है। तो ये देखें कड़ी को उबाल आ चुका है। तो ये देखें इस तरीके से हमने इसको करना है। 2 से 3 मिनट के बाद जो कड़ी है वो नॉर्मल रूटीन में अपनी जो पकाई है वो शुरू कर देगी। तो अभी जो इसकी आंच है वो मैंने मीडियम से भी लो वाली कर दी है। तो अभी हम इसको मीडियम से लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे 35 से 40 मिनट के लिए। तो नाजरीन, हमने इसको तब तक पकाना है कि जब तक ये अच्छी तरह गाढ़ी ना हो जाए।
तो फिर हमने इसके अंदर आलू भी शामिल करने हैं। आलूओं को हमने 50 से 60% तक गला लिया है। तो आलूओं को हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो फिर थोड़े से खड़े या थोड़े से कच्चे रह जाते हैं। या फिर आपने यूं करना है कि जब आपने मसाला भूनना है तो तब आपने आलूओं को भी उसी टाइम पे शामिल करके 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लें। तो माशाल्लाह से कड़ी को पकते हुए तकरीबन 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसके अंदर आलू डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हम इसके अंदर 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। तो इसको मैंने हाथ की मदद से अच्छी तरह मसल लिया था। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसको मजीद पकने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि हमने जो आलू हैं वो 50 से 60% तक गलाए थे, तो आलू हमारे अच्छे तरीके से गल जाए। तो उतनी देर तक हमने इसको पकाना है। तो अभी हम इसको 15 मिनट के लिए मजीद पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम से लो फ्लेम पे, और तकरीबन 15 मिनट के अंदर इसके ऊपर जो ऑयल है पकाई के बाद वो भी आ जाएगा। तो नाजरीन कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो माशाल्लाह से आलू डालने के बाद हमने मीडियम से लो फ्लेम पे इसको 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। तो माशाल्लाह से देखें ऑयल भी ऊपर आ चुका है और बड़ी ही मज़ेदार हमारी जो आलू कड़ी है वो तैयार हो चुकी है। तो अभी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे इसके अंदर। तो नाजरीन कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी और चटखारेदार सी आलू कड़ी तैयार हो चुकी है। तो नाजरीन मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको आज की रेसिपी बनाना सिखाई है। तो माशाल्लाह से बड़ी ही शानदार रेसिपी है। इस रेसिपी को आपने मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। तो नाजरीन अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।